नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुकी हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में, सिरसा के साहूवाला प्रथम में हूं। मेरे साथ सांसद हैं सुनीता दुग्गल। जनसंवाद कार्यक्रम आज चल रहे हैं। मैडम, आज कई जनसंवाद कार्यक्रम हुए हैं, क्या कुछ शिकायतें हैं वो पहुंची है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने सभी सांसदों की जिम्मेवारी लगाई थी कि आप हर विधानसभा के 5-5 गांव में जाकर और वहाँ पर जो है वो जनसंवाद कार्यक्रम करो। तो मैंने पिछले दिनों जो है वो 4 जो विधानसभाएं हैं उनमें ये जनसंवाद कार्यक्रम जो है संपन्न कर लिया था। एलनाबाद के 2 गाँव बाकी थे, नाथुश्री चोपटा और कागदाना, उसका हमने कल जो है वो संपन्न किया। आज जो है रानिया के पूरे 5 के 5 गांव बाकी थे। आज हमने जो है लगातार एक के बाद एक करके, पहले बालासुर में हम गए, बालासर में गए, उसके बाद हम लोग करीवाला में गए, फिर मंगाला में गए, अब ये साहूवाला 1 में गए हैं, इसके बाद हम पन्नीवाला मोटा जाने वाले हैं। तो वहाँ पर ये सभी कार्यक्रम में जो आप ये देखिए कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार जो है वो अधिकारी खुद जो है वो गाँव में जा रहे हैं और जो भी वहाँ पर आम जनमानस की समस्याएं उनको हम मौके पर ही समाधान उनका कर रहे हैं। और जो समस्याएं ऐसी हैं कि जिनको बाद में होने वाला है तो वो भी उनकी नॉलेज में आ रहा है अधिकारियों की। और बहुत खुश है, आपने देखा होगा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसान भाई खुद खुश होकर आ रहे हैं कि जी आपने जिस खाले के लिए हमारा कहा था 70 लाख रुपए की लागत से हमारा वो खाला बनना शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है कि शायद पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ और इसलिए मैं इस बात के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। और जो भी समस्याएं आ रही है उनका हम हाथ के हाथ समाधान कर रहे हैं। जिस तरह से गांव के लोग जो डिमांड कर रहे हैं वही बात आ रही है कि ग्राम दर्शन पोर्टल और नगर दर्शन पोर्टल, तो इसमें क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि जागरूक नहीं है जिस तरह से, क्योंकि सरपंचों के साथ पंचायत सेक्रेटरी भी हैं, प्रशासनिक एक अधिकारियों की पूरी टीम है, लेकिन ये जब आप संवाद करते हैं तभी ये चीज़ें आती है कि ग्राम दर्शन पोर्टल पे डालिए। और उसके बाद जिस तरह से सरपंच ने भी आके बताया कि सीएम साहब के जनसंवाद में भी ये कुछ डिमांड्स थी जो अब रिपीट हुई है, उस समय भी नहीं डाला गया और इसमें भी अब भी नहीं डाला गया। तो उसमें ऐसा है कि देखो कि ग्राम दर्शन पोर्टल जो है ना, वो पोर्टल किसी के लिए फिक्स नहीं है। वो पोर्टल में गाँव के जो भी जागरूक हमारे युवा हैं, हमारे साथी हैं, कोई रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, कोई रिटायर्ड जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो लोग भी जो हैं उस ग्राम के जो वासी हैं वो ग्राम दर्शन पोर्टल में अपनी गाँव को देख के हमारे गाँव में क्या समस्या है उसमें डाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे आसान कोई तरीका नहीं हो सकता है। पहले क्या होता था कि किसी चीज़ का सिर्फ एक ही कोई अथॉरिटी जो होती थी उसी को ही जो है उसको ऑथराइज किया जाता था कि केवल और केवल आप ही ये काम कर सकते हैं। अब तो सरकार ने इतना खुला कर दिया है कि जो भी नागरिक ये चाहता है कि उसके गांव के अंदर ये काम होना चाहिए वो उस पोर्टल के अंदर डाल सकता है। और डाल क्यों नहीं रहे हैं? मेरा सवाल ये था कि डाल क्यों नहीं रहे? जागरूकता की कमी है या प्रशासनिक अधिकारी वो सही ढंग से नहीं बता पा रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि डाल रहे हैं, कम से कम भी 70 से 80% डाल रहे हैं अभी क्योंकि आप ये भी देखिए ना कि धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। सो जो सिर्फ 15-20% कुछ बचते हैं उनको हम इसीलिए ये संवाद भी हो रहा है कि हम समय समय पर जगह जगह पर जाकर जो है सभी नागरिकों, आम जनता को हम जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग पोर्टल पर डालिए। मेरे पास जो है वो सैकड़ों की संख्या में आते हैं और मेरी रिकमेंडेशन से तुरंत प्रभाव से जो है वो अधिकारियों के पास पहुंच जाते हैं। और उसी वजह से आप देखिए कि कितने काम हो रहे हैं। अभी यहाँ पर हम कौन से गाँव में गए थे, बालासर जो गाँव में थे, और इसके अलावा मंगाला गांव में, वहाँ पर फिरनी के चारों तरफ जो है वहाँ पर जो है वो लाइट लगी है, स्ट्रीट लाइट लगी है। और गांव वालों को पता नहीं कि वो कैसे लगी है, जबकि लगी वो इसी तरह से कि ग्राम दर्शन पोर्टल के माध्यम से हमारे रिकमेंडेशन से वो मांग जो है वो सीएम साहब के पास वहाँ पर पहुँची चंडीगढ़ में और वहाँ से वो काम हो रहे हैं। तो बहुत से काम ऐसे हैं कि जो इस तरह से हो रहे हैं। मैडम, जिस तरह से, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी अभी नज़दीकी हैं, किस तरह की जो तैयारियां हैं वो आपकी हैं और जो आपने जिस तरह से, क्योंकि पूरा कार्यकाल है, वो आप कैसे देखती हैं कि फिर से जो है बीजेपी रिपीट कर पाएगी? देखिए, ऐसा है कि हम लोग जिस भी जिम्मेवारी पर हैं उस जिम्मेवारी को हम ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हैं, ये आपने देखा होगा। तो हम लोग जो है अपने काम में ही जो विकास जो है उसी में ही हम ये देखते हैं कि जनता जो है वो संतुष्ट हो और संतुष्ट होने के बाद वो खुद ही अपनी ज़ुबान से ये कहे कि हमें यही सरकार चाहिए। ये आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है वो केंद्र की योजनाएं चल रही हैं। उसी के तहत आप देखिए कि कल से हमारी जो है वो विकसित भारत संकल्प यात्रा वो शुरू हो रही है कि जिसके अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सेंटर की सरकार ने, हमारी स्टेट की सरकार ने जो काम किए हैं उसके अंदर जो है आम जनता को हम वो दिखाना चाहते हैं। इसके साथ साथ सरकार ने ये जो है उसके अंदर स्कीम रखी है कि वहाँ पर कंप्यूटर रहेगा और नोडल ऑफिसर रहेगा। जिस किसी की फैमिली आईडी की प्रॉब्लम है, कोई बीपीएल की प्रॉब्लम है, जो आयुष्मान की प्रॉब्लम है, ऐसी जो भी प्रॉब्लम है उसको वहीं पर ही जो है उसको समाधान उसका किया जाएगा।
तो मुझे लगता है कि इतना एक जो है सरकार की ये कोशिश रहती है कि ईज़ ऑफ लिविंग होनी चाहिए। तो जितना हमारी सरकार कोशिश कर रही है ईज़ ऑफ लिविंग में, मुझे नहीं लगता कि आज से पहले कभी किसी सरकार ने लेकिन किया है। विपक्ष तो ये दावा करता है कि जो ये पोर्टल वाली सरकार है, ये हमारी जब राज आएगा, चाहे कांग्रेस की बात करें कि ये पोर्टल हम बंद कर देंगे या उखाड़ देंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो ये चाहते हैं कि फिर से लोगों की जो है वो जूते घिसे, लोग जो है दफ्तरों के चक्कर काटते रहें। पोर्टल में जब हमने ये कह दिया कि आप अपने घर पर बैठकर समस्या को, आप सिर्फ को एक बटन ही दबाना है आपने, उस बटन दबाकर आपकी समस्या अगर सीधी अधिकारियों तक पहुंचती है, तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया या इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि जो विकास का कार्य माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र का चल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो राज्य का चल रहा है, तो उससे मुझे लगता है कि जनता संतुष्ट है और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में भी बनेगी और हरियाणा में भी बनेगी। 5 राज्यों के जो चुनावी जो नतीजों की बात करें, जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है, इस तरह का जो ऐसा कुछ चर्चा नहीं है। मेरी खुद की जिम्मेवारी लगी थी। अलवर उत्तर में 5 विधानसभा उसमें आती हैं, बानासुर है, किशनगढ़ है, तिजारा है और इसके अलावा उसके अंदर तिजारा के साथ साथ जो है बानासुर मैंने आपको बताया, किशनगढ़ बताया, मंडावर बताया और एक और है उसके अंदर बहरोड। ये 5 विधानसभा उसके अंदर आती है और पांचों के पांचों जो विधानसभा हैं उसके अंदर इतना जबरदस्त रुझान जो है वो भारतीय जनता पार्टी का देखने को मिला। योगी जी की सभा जो वहां पर रही तिजारा के अंदर, माननीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं उनकी वहां पर जनसभा रही, बहुत बढ़िया जनसभा रही और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप देख लेना आने वाले समय में जो है पांचों की पांचों राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ सांसद सुनीता दुग्गल। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।